50 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं। समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं। भगवान राम को काल्पनिक बताया था, वही सारे दल आज यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। यूसीसी लागू होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए, प्रदेश में लागू होना चाहिए। उसी के अनुरूप यूसीसी कमेटी अपना ड्राफ्ट बना रही है। यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर कॉमन सिविल कोड की दिशा को सफल बना सकती थी, के बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब भारत के गोवा में यूसीसी लागू है तो फिर अन्य प्रांतों में लागू करने में क्या दिक्कत है? यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए। उन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए कि जिससे मुसलमानों की, उनके दीन की को कोई तकलीफ ना हो। तो हम चाहते हैं कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप ये कहावत बचपन से सुनते आए होंगे। अब इसी कहावत से मिलता जुलता एक सवाल देश की आबो हवा में घूम रहा है, और वो सवाल है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यूसीसी पर क्या भाई भाई। क्योंकि बात जब समान कानून की आती है तो सबको अपने पर्सनल लॉ याद आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात हो रही है यूसीसी की और उस पर तैयार उत्तराखंड के ड्राफ्ट की। हमने अभी आपको तमाम बयान सुनाए, कुछ पक्ष में हैं तो कोई विपक्ष में है। चलिए आइए समझते हैं कि विवाद के पीछे की कहानी है क्या, और उत्तराखंड में तैयार यूसीसी ड्राफ्ट के अंदर क्या है। पचहत्तर साल के इंतजार के बाद आखिर समान नागरिक संहिता की घड़ी करीब आ गई है। बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार। देश भी यूसीसी के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका। बस इंतजार है उस घड़ी का जब देश में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। धर्म के नाम पर अपने अपने कानून बताने वालों के दिन लटने वाले हैं। महिलाओं के दिन बहुरने वाले हैं। पर्सनल लॉ को हथियार समझने वालों पर यूसीसी का वार होने वाला है। आहट नहीं, खबर पक्की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD है। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून
व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनाने वाला है। यूसीसी की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने लग गई है। देवभूमि की जनता भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है। सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था, और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया। और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के यूसीसी के ड्राफ्ट में आखिर है क्या। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट के मुताबिक शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। हलाला और इद्दत पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। माता पिता को लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी देनी होगी। यानी यूसीसी आया तो बेटियों के दिन बहुरेंगे। उन्हें घर से लेकर जायदाद तक में बराबरी का अधिकार मिलेगा। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं के दंश से आजादी मिलेगी। और भी बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसे आगे विस्तार से समझेंगे। एक देश एक विधान, यानी सबके लिए समान संविधान। लेकिन एक कानून पर क्यों मचा है सियासी घमासान? वो कौन से कानून है जिसे मुस्लिम और आदिवासी समाज के खोना नहीं चाहता है? साथ ही सिखों की ओर से भी यूसीसी पर विरोध के सुर क्यों बुलंद हो रहे हैं? क्या धर्म का हवाला देकर विपक्ष विरोध के नाम पर वोट की राजनीति कर रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीजेपी यूसीसी को देश की जरूरत बता रही है। विपक्ष यूसीसी को बीजेपी की जरूरत बता रहा है। यानी हर खेमे का अपना अपना सियासी विश्लेषण, जिसका पैमाना है वोट बैंक। अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। मुस्लिम शरीयत का हवाला दे रहे हैं, आदिवासियों का अपना तर्क है और सिखों की अपनी दलीलें। लेकिन सवाल यह है कि यूसीसी का सबसे बड़ा प्रभाव जिस समाज पर पड़ेगा वो है हिंदू। बावजूद इसके हिंदू खामोश हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवी बेचैन हैं। चलिए समझते हैं अल्पसंख्यक समाज के बेचैनी की वजह आखिर क्या है। मुस्लिम समाज की बातें करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की इजाजत है, लेकिन यूसीसी आने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। शरीयत में बच्चा गोद लेने का रिवाज नहीं है, लेकिन यूसीसी आने के बाद मुस्लिमों पर भी बच्चा गोद लेने का समान नियम लागू होगा। यानी मुस्लिम भी बच्चा गोद ले सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक विरासत पर बेटे का हक होगा, लेकिन यूसीसी आने के बाद बेटा बेटी दोनों का बराबर हक होगा। मुस्लिमों में अभी करीबी रिश्तेदारों में भी शादियां मंजूर हो जाती हैं, लेकिन यूसीसी के बाद परिवार में शादी नहीं करने का प्रावधान होने की संभावना है। मुस्लिम समाज में अभी हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं जारी हैं, लेकिन यूसीसी के बाद इन पर भी रोक लग जाएगी। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के कुछ कथित बुद्धिजीवी यूसीसी पर हवा खड़ा कर विरोध के बहाने लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे।
ऐसा नहीं है कि यूसीसी आने के बाद सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का अस्तित्व ही खत्म होगा, बल्कि हिंदू के पर्सनल लॉ और उससे जुड़े कानून खत्म हो जाएंगे। चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि हिंदुओं से जुड़े कौन से कानून बदलने की संभावना है। हिंदुओं के लिए हर राज्य में अलग अलग परंपराएं और नियम है, लेकिन यूसीसी से पूरे देश में एक समान कानून होगा। हिंदुओं में विरासत के मामले में पति का परिवार प्राथमिक होता है, लेकिन यूसीसी से विरासत में पति पत्नी दोनों को बराबरी मिलने की संभावना है। दक्षिण भारत के हिंदुओं में परिवार में शादी करने की मान्यता है, लेकिन यूसीसी आने से एक ही परिवार में शादी पर रोक लग सकती है। हालांकि हिंदुओं से जुड़े अधिकतर कानून पहले ही शुष्क और अप्रासंगिक हो चुके हैं। यही वजह है कि हिंदू समाज यूसीसी का खुलकर स्वागत कर रहा है। ये यूसीसी जो है उसको लाया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए यह बहुत आवश्यक है। जो भी बदलाव होंगे वो सब स्वीकार्य। काल प्रभाव से यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू हो जाने से कई मामले में सुधार हो सकता है। मुस्लिमों के अलावा सिख और आदिवासी समुदाय भी यूसीसी का विरोध कर रहा है, क्योंकि आदिवासियों के अपने कानून हैं, अपनी परंपराएं। लेकिन यूसीसी लागू होने से उनकी दुनिया भी काफी बदल जाएगी। जैसे कि कई आदिवासी समुदायों को संविधान में छूट मिली है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद पूरे देश में एक जैसा कानून होगा। आदिवासियों के कई समुदाय में बहुविवाह की परमिशन है, लेकिन यूसीसी आने से बहुविवाह भी गैर कानूनी होगा। कई आदिवासी समुदाय में मातृकुल मूलक है, जबकि यूसीसी के बाद इन आदिवासी परिवारों में भी पति पत्नी को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब एक देश है, एक संविधान, धर्म और समुदाय के नाम पर अलग अलग कानून क्यों है? घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? एक और सवाल है जिसका जवाब आपको जानना जरूरी है। कई लोगों के लिए यूसीसी एक नया हौवा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन सिविल कोड अचानक से चर्चा में आ गया। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया है। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लग गई। फिर 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात हो गई। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था। तब भारी विरोध के चलते कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया, तो इसके लिए वो तैयार हो गए और 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। परिणाम स्वरूप जो 4 कानून बने वो इस तरह से हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। 4 अलग अलग कानून बनने के बाद हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की एक से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। लेकिन यहीं से सभी धर्मों की महिलाओं के हक में कानून बनाने की मांग जिंदा हो उठी। आज भी यूसीसी के तौर पर वो मांग जारी है, जिसे अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल हर समाज, हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं। ये कानून या तो धार्मिक किताबों पर आधारित है या फिर मान्यताओं पर। हर धर्म के पर्सनल लॉ से लेकर उन पर पड़ने वाले प्रभाव तक की हम पूरी कहानी समझते हैं। कौन सा समाज यूसीसी पर किस तरफ है और समान नागरिक संहिता पर सियासी दलों का क्या स्टैंड है और उनके विरोध या समर्थन के मायने क्या हैं, यह समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी में छुपा है यूसीसी का असली सार।
यूसीसी पर विरोध बहादुरों के सुर बुलंद है वो आवाज जो नहीं चाहती देश में एक कानून। लेकिन भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक की तरह ही यूसीसी जैसी क्रांतिकारी कानून की मांग जो कर दी है, इसका जवाब है वो कानून जिससे महिलाओं को आजादी चाहिए। मुस्लिम समाज का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 लागू है। इसी तरह हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। क्रिश्चियन समाज के लिए भी अपने कानून हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डाइवोर्स एक्ट। ठीक इसी तरह सिख समाज में आनंद विवाह अधिनियम लागू है, जबकि आदिवासी समाज को भी संविधान की 6ठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हैं जो उनकी परंपराओं को संरक्षण देते हैं। यानी यूसीसी लागू होगा तो ये भी धार्मिक कानून और परंपराएं खत्म होंगे और सब पर एक समान कानून लागू होगा। लेकिन मुस्लिम तबके में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध की बात करें तो आदिवासी, मुस्लिम, सिख संगठन यूसीसी के विरोध में है। ठीक इसी तरह हिंदू और क्रिश्चियन इसके समर्थन में है। यहाँ यूसीसी पर जारी सियासी संग्राम को समझना भी जरूरी है। राजनीतिक दलों की बात करें तो इसके विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, एआईएमआईएम जैसी तमाम पार्टियां हैं, जबकि बीजेपी के साथ केजरीवाल, मायावती, उद्धव ठाकरे और ओपी राजभर जैसे नेता यूसीसी के समर्थन में हैं। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा न ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। देखिए, जब एक देश एक संविधान है तो संविधान में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। जैसे एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है और उधर एक धर्म में 18 साल संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र में ही बच्ची की शादी होगी। तो महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? समर्थन करने वाले ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं। अगले कुछ वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव। यूसीसी सिर्फ कानून नहीं, वोट बैंक और सियासत के समर का एक हथियार भी बन चुका है और आने वाले संसद के मॉनसून सत्र पर सभी की निगाहें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। इसके पीछे हवाला दिया जाता है संविधान के अनुच्छेद 25 का, जिसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। यानी वो पर्सनल मामलों में 1400 साल पुराना शरीयत कानून चाहते हैं, लेकिन इसी शरिया को आधार बनाकर 1937 में बने मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन पैक्ट के ही तमाम ऐसे कानून हैं जो मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, फिर एक ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग कानून क्यों? सामान्य नागरिक संहिता की बहस जितनी पुरानी है उतनी ही ज्वलंत। कोई इसे वक्त की जरूरत बता रहा है तो कोई इसे धर्म में दखल करार दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि एक देश फिर एक कानून क्यों नहीं? इसका जवाब जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि निजी कानून क्या है। ऐसे कानून को जो धर्म, परंपरा और विश्वास के आधार पर बने हो। ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में शादी, संपत्ति, विरासत, गोद लेने, बंटवारा, चैरिटी जैसे जुड़े निजी कानून हैं, जबकि इस्लाम में शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, वक्फ, मेहर जैसे पर्सनल लॉ हैं जो शरीयत के हिसाब से हैं। ऐसे ही दूसरे कई धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी कानून अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं।
और सब लोग अपने पर्सनल लॉस पर अमल नहीं कर पाएंगे। हमारे मुल्क की ब्यूटी, हमारे मुल्क की खूबसूरती इसमें है कि हमारे यहाँ हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। सामान्य नागरिक कानून पर छिड़ी चर्चा के बीच ये भी समझना जरूरी है कि यूसीसी क्या है और इसे लागू किया जाना कितना जरूरी है और इसके क्या फायदे होंगे। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए अधिकार सीमित है। यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले में एक बार फिर से तेजी से बहस छिड़ गई है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 और भाग 4 में इसकी चर्चा पहले ही कर दी गई है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 भाग 4 में साफ तौर से ये कहा गया है कि राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने अपने राज्यों में एक समान धर्म के कानून को लागू करें, ताकि तमाम जो अलग अलग धर्मों के लोग हों वो एक ही कानून के दायरे में आएं। आज देश में भले ही यूसीसी के नाम पर हाय तौबा मचा हो, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में ये पहले से ही लागू है। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। गोवा पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को न केवल लागू किया गया बल्कि वो अभी तक वहां पर प्रभावी रहा, और गोवा एक प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि वहां पर अभी भी एक समान कानून ही चल रहा है। अब उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई है, लेकिन केंद्र सरकार अगर सामान्य नागरिक कानून लेकर आती है तो ये कानून सभी राज्यों में अपने आप लागू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।